अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हो। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा इस वक्त ख़बरों की गर्दिश है। उसके हवाले से एक बात मशहूर हो चुकी है कि उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक एक लफ्ज़ बोला है जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन और तनकीस के ज़ुमरे में आता है। वो लफ्ज़ क्या है, वो आप इसको समाअत फरमा एक शख्स क्रिश्चियन है तो वो मेरे नबी को दज्जाल समझ रहा है, लेकिन मुझे कुरान इजाजत दे रहा है कि मैं उसकी औरत के साथ शादी कर सकता हूँ अगर वो किसी क्रिश्चियन की बेटी है। सूरतुल मायदा की आयत नंबर 5। किस औरत के साथ जो मेरे नबी को दज्जाल समझती है। 2 अरब क्रिश्चियंस उन्हें दज्जाल कहते हैं, नाउजुबिल्लाह। और उसमें मैंने जुमला बोला कि क्रिश्चियंस हमारे पैगंबर को नाउजुबिल्लाह दज्जाल समझते हैं। कहते हैं नहीं, मैंने बोला कहेंगे तो उनके साथ क्या होगी। 2 अरब क्रिश्चियंस उन्हें दज्जाल कहते हैं, नाउजुबिल्लाह। 2 अरब क्रिश्चियंस उन्हें दज्जाल कहते हैं, नाउजुबिल्लाह। चूंकि क्रिश्चियंस हमारे नबी को नबी नहीं मानते तो जाहिर है वो उनको नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक दज्जाल ही मानते। तो ये बात अगर ईसाइयत की तरफ या यहूदियत की तरफ मंसूब है तो ईसाइयत इसको अपनी तरफ मंसूब होने की तरदीद करती है। ये जरा सुने। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब उन्होंने कहा कि जो अहले किताब हैं वो हजूर को दज्जाल कहते हैं। तो मैंने कहा जी हम नहीं कहते। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में किसी मसीही किताब में किसी मसीही शख्स को, किसी उस्ताद को, किसी को भी ऐसी कोई बात कहते हुए नहीं सुनी। मैं 27 साल ईसाई रहा। अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसके बाद मुझे इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाई, लेकिन अपने 27 साल के जो मेरा ईसाइयत का ज़माना है, ना ये बात कभी हमने कही, ना हमने अपने प्रीस्ट से कभी ये बात सुनी, ना ही हमने अपने जो मजहबी लिटरेचर है हमारा, ना ही हमने कभी उसमें बात पढ़ी। जी, इसके साथ जब मिर्ज़ा साहब ने वजाहत की है कि मैंने ये बात इसलिए की है कि यहूदी और ईसाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, नबी नहीं मानते, तो इसका मतलब यही है जो इसने बोला है। अब उसने साथ यहूदियों को भी मिला दिया है। पहले सिर्फ ईसाइयों की बात की है कि ईसाई ये चीज़ समझते हैं जो इसने भी बोला है, और अब उसने यहूदियों की तरफ भी ये लफ्ज़ मंसूब कर दिया है कि यहूदी भी ये बात कहते हैं। पहली बात यह है कि कोई भी कौम हो, उसको अगर कहा जाए कि आप ये काम करते हैं या ये बोलते हैं, तो अगर वो इनकार कर देते हैं, उस चीज़ को डिफेंड नहीं करते, उसकी हामी नहीं भरते, तो फिर हमें खामखा उसको उस चीज़ को उन पर थोपने की ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा वो लोग तो इस चीज़ का इनकार कर रहे हैं कि हम ये लफ्ज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं बोलते, और ये मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि तुम बोलते हो। तो अब हकीकत में ये गलत हो रहा है, और इसके पता नहीं दिमागी कैफियत का कोई मसला है, ये पागलपन होने की तरफ जा रहा है, या वैसे ही गुस्ताख या मुर्तद होने की तरफ ये जा रहा है। जब बंदा अहले इल्म की तौहीन करता है, जब बंदा इल्म वालों की तौहीन करता है, सहाबा इकराम की तनकीस करता है, अपने आप को अक्ल कुल समझता है, फख्र करता है, गुरूर करता है, तो उसका हाल यही होता है जो इसके साथ हो रहा है। अब हम इसकी बात को मज़ीद समझने के लिए कुरान और हदीस का मुताला करते हैं। ये कहता है ना कि कुरान में लिखा है कि हम ईसाइयों की औरतों से निकाह कर सकते हैं। तो इस जालिम को ये नज़र नहीं आया कि ईसाई और यहूदी हमारे नबी को समझते क्या हैं। सुनिए, हम दिखाते हैं आपको कि हमारे नबी को ईसाई और यहूदी क्या समझते हैं। सुनिए, ये आप दूसरा पारा निकाल लें, और दूसरे पारे की सूरा बकरा और आयत नंबर है 146। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिनको हमने किताब दी है ना, किताब किनको दी है, तौरात इंजील यहूदियों ईसाइयों को, तो वो हमारे नबी को ऐसे पहचानते हैं जैसे लोग अपने बच्चों को, बेटों को पहचानते हैं। माना कि जिस तरह अपने
بیٹے کے متعلق یہ شک نہیں ہوتا کہ میرا بیٹا ہے کہیں کسی اور کا نہ ہو، کسی بھی بندے کو یہ شک نہیں ہوتا، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ واقعہ ہی یہ میرا بیٹا ہے۔ ایسے ہی یہودیوں کو اور عیسائیوں کو پورا یقین تھا کہ یہ واقعہ ہی وہی نبی ہیں جن کی ہم تورات اور انجیل کے اندر بشارتیں پڑھتے تھے۔ اور اس کے ساتھ دوسرا مقام ہے قرآن پاک کا سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 99 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان کے پاس اللہ کی کتاب آ گئی، یعنی قرآن مجید، جو ان کے پاس والی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی تورات اور انجیل کی تصدیق کرنے والی ہے، تو اس سے پہلے وہ تھے، یعنی یہودی اور عیسائی، اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگوں دشمنوں کو یہ بات کرتے ہوتے تھے کہ جب ہمارے نبی آئیں گے، آخری نبی آئیں گے جو ہمارے قائد ہوں گے، جو ہمارے لیڈر ہوں گے، پھر ہم آپ کے ساتھ لڑائی کریں گے، پھر ہم آپ کو فتح کریں گے۔ تو جب ہمارے نبی آ گئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ما عرفو، انہوں نے پہچان لیا، کفروا بھی، پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا۔ اب یعنی کہ ان کو پتا تھا کہ یہ واقعہ ہی سچے نبی ہیں، پتا تھا، صرف اس لیے نہیں مانا کہ ہم ان کے تابع ہو جائیں گے، ہماری جو نسل در نسل ہمارے اندر نبوت آ رہی ہے یہ ختم ہو جائے گی، حسد کی وجہ سے انہوں نے نہیں مانا تھا۔ یہ نہیں کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی میں کوئی شک تھا یا وہ سمجھتے تھے یہ سچے نہیں ہیں، نعوذ باللہ وہ ہیں جو یہ مرزا بولتا ہے، وہ یہ نہیں سمجھتے تھے، وہ حق سمجھتے تھے، وہ سچ سمجھتے تھے، ہمارے نبی کی نبوت کو برحق سمجھتے تھے۔ اور تیسری آیت یہی پہلا پارہ ہے اور سورہ بقرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہودی مسلمانوں کو ملتے کہتے ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یہ آیت نمبر 76 ہے کہ جب یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس آتے کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو بعض دفعہ کئی یہودی یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات میں پڑھتے تھے، سنتے تھے، تو واقعہ ہی آپ کے نبی سچے ہیں، ہم نے ان کو سچا نبی مانا ہوا ہے۔ تو بعد میں جب وہ علیحدہ ہوتے تھے تو وہ ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ یار تم مسلمانوں کو وہ باتیں کیوں بتاتے ہو جو ان کے حق میں ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق میں باتیں ہمارے لٹریچر میں، ہماری تورات میں، انجیل میں آئی ہیں، وہ باتیں ان کو کیوں بتاتے ہو؟ کل قیامت کے دن وہ مسلمان ان باتوں کو ہمارے خلاف حجت بنا کر پیش کریں گے۔ تو اس آیت سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی تسلیم کرتے تھے، وہی نبی جو تورات انجیل میں جن کا ذکر ہے۔ اور آخری جو آیت میں آپ کو پیش کرنے لگا ہوں یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 ہے کہ یہودی عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اپنی تورات میں، انجیل میں لکھا ہوا پاتے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ کھجوروں کی بستی میں یثرب کے علاقے میں ایک نبی آئے گا۔ سلمان فارسی کا واقعہ پڑھ لیں، سلمان فارسی کی جو ایمان لانے کی جو واقعات ہیں وہ پڑھ لیں۔ ان کے استاد عیسائی بادشاہ نے اس کو، عیسائی عالم نے اس کو، راہب نے کہا تھا کہ ایک بستی کھجوروں کی ہوگی اور وہ نبی آئے گا، وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا، وہ تحفہ قبول کرے گا اور اس کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ سلمان فارسی نے اپنے عیسائی استاد کی بتائی ہوئی نشانیوں کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر اسلام قبول کیا تھا۔ تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہودی یا عیسائی نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سمجھتے تھے جو یہ مرزا پاگل بولتا ہے؟ یہ
वैसे ही इसकी ज़हनी हालत जो है वो पतली हो चुकी है, ये अब नॉर्मल हो चुका है। अब इसको दिमाग के हॉस्पिटल में इसको दाखिल कराना चाहिए या इसको उलमा के सामने बिठाकर इससे वजाहतें लेकर अगर ये अपनी इन हमाकतों पर डटा रहता है तो इस पर गुस्ताख रसूल का फतवा उलमाए किराम को सादर करना चाहिए और इसको वही सज़ा मिलनी चाहिए जो गुस्ताख रसूल की सज़ा है, क्योंकि ये अपनी हमाकतों पर अगर डटा रहता है। तो कई सहाफ़ी कह रहे हैं, हबीब अकरम है, मैंने उनको सुना, वो कहता है कि ये बड़ा यानी आशिक रसूल है, पता नहीं ये क्या है। तो अगर बंदा नेक लोगों के बारे में ज़ुबान दराजी करता है तो अल्लाह ताला एक दिन उसको पकड़ ही लेता है और उसकी गिरफ्त हो ही जाती है। और इसके साथ बड़े बड़े सहाफ़ी कह रहे हैं कि मुमताज़ आलम दीन, मजहबी स्कॉलर, फलां फलां, जियो वाले भी कह रहे हैं, मंसूर अली खान भी कह रहे थे। तो ये सारे जो है ना, ये पढ़े लिखे तो है नहीं, इनको पता ही नहीं कि उलमा की कदर क्या है, उलमा कौन होते हैं, उलमा की पहचान कौन होती क्या होती है, उलमा का तरीका समझाने का क्या होता है। तो ये मुंह फट है और ज़बान दराज है और ये सहाबा इकराम के हवाले से बद इख्तियाती करने वाला है और हमारे अकीदे के ख़िलाफ़ बातें करने वाला है। ये पूरी उम्मत मुसलमा के दरमियान तफरीक करने वाला है। ये एक नया फ़िरका इसने लॉन्च किया है, फ़िरका जेलमिया के नाम से। अगरचे ये कहता नहीं लेकिन इसके तासरात यही हैं। तो इसको पहले अपनी गलतियों की तरफ नज़र करनी चाहिए। मर्ज़ियों के हवाले से भी इसका वही मौक़िफ़ है जो उम्मत का नहीं है और बहुत ज़्यादा इसने ब्लंडर किए हुए हैं, गलतियाँ की हुई हैं, इतनी बड़ी गलतियाँ की हुई हैं। ये समझता है कि मैं हक पर हूँ, मैं सही हूँ। इसको अब समझाने का वक़्त है और अगर ये नहीं समझता तो फिर इसको कानूनी और शरई जो इसकी सज़ा बनती है वो देनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।